Hello everyone, class 8 हेरिटेज मैथ एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ सी दिया गया है। इफ़ x इक्वल -1, y इक्वल 2 एंड z इक्वल 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। उन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पे x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू रख के वैल्यू फाइंड आउट करना है। फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया गया है 3x माइनस 2y प्लस 4z। तो यहाँ पे फैक्टर्स दिए गए हैं। फर्स्ट टर्म का 3 इंटू एक्स और सेकेंड टर्म का दिया गया है -2 इंटू वाई और थर्ड टर्म का दिया गया है +4 इंटू जेड। 3 का फिक्स वैल्यू है 3 इंटू एक्स का वैल्यू आपको बताया गया है -1, तो -1 ब्रैकेट में लिख देंगे, सेपरेट कर देंगे। ब्रैकेट में लिखने का तरीका ये होता है कि यदि हम सारे टर्म्स को ब्रैकेट में लिखते चलते हैं तो सारे सिंबल क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल देंगे। फिर ब्रैकेट में 2 का वैल्यू 2 इंटू वाई का वैल्यू दिया गया है 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस का सिंबल, 4 का वैल्यू 4 रहेगा। फिर z का वैल्यू कितना दिया गया है 3। अब क्या करेंगे, इनटू को एट फर्स्ट सॉल्व करते हैं। 3 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, माइनस का सिंबल। 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, प्लस का सिंबल। 4 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। क्लियर है। अब देखिए दो टर्म्स जो है यहाँ पे उनका वैल्यू नेगेटिव आया है और एक का क्या है, पॉजिटिव है। क्या करेंगे, नेगेटिव को एक साथ ऐड कर देंगे तो -3 और -4 क्या आ जाएगा, -7 प्लस 12। यहाँ पे पॉजिटिव बड़ा है तो पॉजिटिव में से नेगेटिव को हम माइनस कर सकते हैं, यानी 12 में से 7 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा +5। बी दिया गया है x² प्लस y² प्लस z², यानी 3 टर्म्स दिए गए हैं जिनमें हमें उनका वैल्यू रखकर सॉल्व करना है। x का वैल्यू कितना दिया गया है, -1, तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y का वैल्यू दिया गया है 2, 2 का होल स्क्वायर, प्लस z का वैल्यू दिया है 3, 3 का होल स्क्वायर। कभी भी किसी भी नेगेटिव नंबर को यदि इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, इवन टाइम्स मीन्स होता है 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आ जाता है। यानी -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। प्लस का सिंबल देंगे, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4। प्लस का सिंबल, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9। अब तीनों टर्म्स क्या है, पॉजिटिव है, तो तीनों जुड़ जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 14। सी दिया गया है xy प्लस yz माइनस zx। x के स्थान पे x का वैल्यू -1 इंटू वाई का वैल्यू 2, प्लस का सिंबल, y का वैल्यू 2 इंटू जेड का वैल्यू 3, माइनस का सिंबल, z का वैल्यू 3 इंटू एक्स का वैल्यू -1। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -2, प्लस 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे माइनस, अभी भी हम ब्रैकेट में इसलिए रखे हैं कि हमारे पास दो सिंबल एक साथ आ जा रहे हैं, इसलिए इनको सेपरेट करने के लिए हमने ब्रैकेट का यूज़ किया है। 3 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे -2 का -2 प्लस 6 का +6, और जब ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। यहाँ पे दो टर्म्स जो है वो पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव को ऐड कर लीजिए, नेगेटिव को रख लीजिए। 6 + 3 कितना हो गया, 9। पॉजिटिव ज़्यादा है और नेगेटिव कम है, तो 9 में से 2 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा +7। 8 दिया गया है क्वेश्चन नंबर, इफ़ a इक्वल 2 एंड b इक्वल -3 फाइंड द वैल्यू। यदि वैल्यू दिया गया है a और b का तो हमें एक्सप्रेशन पे उनका वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना है। फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया गया a² प्लस b² प्लस 2ab। a के स्थान पे a का वैल्यू 2 रख देंगे, 2² प्लस b के स्थान पे -3² प्लस 2 का 2 वैल्यू होगा, a का
2 होगा और b का -3 होगा। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, -3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, प्लस 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4, 4 3 ज़ा 12, यानी माइनस है तो -12 आएगा, इसलिए ब्रैकेट में रखा गया। 4 + 9 का +9 और यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -12। अब जो पॉजिटिव है उनको एक साथ कर दें। 9 + 4 13 -12, 13 में से 12 माइनस कर देंगे तो +1 आंसर आ जाएगा। बी दिया गया है a² + b² - 2ab। ए का वैल्यू कितना गया है 2, 2 का होल स्क्वायर, प्लस बी का वैल्यू -3² माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू -3। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जितना पावर होता है उतने टाइम्स उस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 का 2 टाइम्स 4, -3 को 2 टाइम्स 9 और यहाँ पे माइनस का सिंबल, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, यानी -12 आएगा। सेम कंडीशन 4 + 9 और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तीनों जुड़ जाएगा, आंसर आ जाएगा 25। सी दिया गया है 6a - 5b, तो 6 का 6 वैल्यू होगा, a का वैल्यू 2 यानी 6 × 2 हो गया, माइनस 5 का 5 इंटू b का वैल्यू -3। 6 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 12, माइनस का सिंबल माइनस, 5 3 ज़ा 15 यानी -15। ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +12 और 15 ऐड हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 27। डी दिया गया है a³ - b³। ए का वैल्यू 2 दिया गया है तो पावर 3 हो गया, माइनस बी का वैल्यू -3 पावर 3। यहाँ पे देखिए ऑड टाइम्स है, जब किसी नेगेटिव नंबर को ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मल्टीप्लाई करेंगे -3 × -3 × -3, तो ये दोनों तो पॉजिटिव हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस कितना आ जाएगा 27। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 टाइम्स, 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, यानी आंसर कितना आ गया 8। माइनस का सिंबल माइनस हो गया, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -27। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, यहाँ लिखेंगे -27। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, दोनों जुड़ जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 35। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।